स्टार्ट एवरीवन। सभी लोग होमवर्क करके आए? ठीक, ओके। हमें हर एक के 6 सेंटेंस टाइप बनाने हैं, ये आपको क्लियर था? ठीक, चलिए फटाफट से करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव। क्लियर? सिंपल इंटरोगेटिव। Have I been helping you since morning? करेक्ट। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव। हाउ हैव आई बीन। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव नेगेटिव। How have I been not helping you since morning? हाउ हैव आई नॉट। रूल स्ट्रक्चर याद है आपको? Yes, स्ट्रक्चर अगर भूलेगा सेंटेंस गलत होगा। बल्कि आई एम श्योर आपको काफ़ी, मुझे लगता है, क्लियर हो गया स्ट्रक्चर का पैटर्न। और ये मैजिक समझ में आया कितना आसान था। इट इज़ लिटरली मैथमेटिक्स जैसे। फॉर्मूला में डाला, सही आंसर निकाला। ठीक है, अभी ग्रामर में एरर नहीं आएगी। सेकेंड, श्वेता इज गोइंग टू मार्केट ऑन मंडे। नेगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव। is Shweta going to market on Monday? सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। Is Shweta not going to market on Monday? कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव। When is Shweta going to market on Monday? कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव नेगेटिव। When is Shweta not going to market on Monday? That's question mark. जब भी आप मंडे ऑन मंडे लगा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं ना वेन इज श्वेता। लेकिन ठीक है, वेन इज श्वेता जब हम पूछ रहे हैं ऑन मंडे तो ऐसा लग रहा है कि टाइम हो सकता है 3:30 बजे, 5:30 बजे। तो ये सेंटेंस ठीक भी है एक तरीके से, और एक तरीके से जैसे धवल ने, उनको लग रहा है कि मंडे जब बता ही रहे हैं तो फिर क्या है, तो वेन मत पूछिए, है ना। तो वेन टाइम के लिए पूछ रहे हैं, मंडे तो जा रहे हैं मगर कितने बजे जा रहे हैं, उस अर्थ में ठीक भी है। नेक्स्ट, थर्ड वन। My parents were not sleeping yesterday. नेगेटिव। Why तो बोला? Where my parents सिंपल इंटरोगेटिव। were my parents sleeping yesterday? नेक्स्ट। Were my parents not sleeping yesterday? नेक्स्ट। Were my parents when were my parents sleeping yesterday? नेक्स्ट। Were my parents not sleeping yesterday? ओके। नेहा एंड जितेश विल बी कुकिंग द फूड। नेगेटिव। Neha and Hitesh will not be cooking the food. सिंपल इंटरोगेटिव। Will Neha and Hitesh be cooking the food? यस, दैट्स ऑल्सो गुड। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। Will Neha and Hitesh be not be cooking the food? यस। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव। When Neha and What will Neha and Hitesh not be cooking the food? हाँ ठीक है। वाई विल नेहा एंड जितेश नॉट बी कुकिंग द फूड। ठीक, ये भी ठीक है। चलिए अगला, माई ब्रदर हैड कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। My brother had not completed his homework. नेक्स्ट, Had my brother completed his homework? हैड माई ब्रदर कम्प्लीटेड द होमवर्क। सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव। Had my brother not completed his homework? यस। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव। When had my brother completed his homework? नेक्स्ट, When had my brother not completed his homework? परफेक्ट। सब एक सुर में एकदम सही बता रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है ना। देखिए 2 ही दिन हुए ना अभी अपनी क्लास को, 2 दिन, दैट्स इट। अभी आप बुक खोल के देखेंगे ना ग्रामर के लिए, लाइक वाओ, पूरी 180 एक्सरसाइज निपट गई। चलिए देखते हैं आगे। रजनी विल हैव वन द गेम एट दिस टाइम आफ्टर 3 days। Rajni will have not won the game and Rajni will not. करेक्ट है। अभी सारे डाउट्स क्लियर है ना कि विल हैव नॉट लगाएं कि पहले नॉट लगाएं बाद में विल हैव लगाएं, सब डाउट्स क्लियर? परफेक्ट। चलो अब मुझे लगता है इससे आगे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है कि कर लेते हैं फिर भी, है ना, एक बार कर लेते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब वाले उसको कंफ्यूज। वर्ब मतलब क्रिया, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, सोना जागना, लिखना पढ़ना, ये सब क्रियाएं हैं।
सहायक क्रिया इज एम, आर, विल, हैव, हैज, हैड, कैन, शुड, माइट, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स वो शब्द होते हैं जिससे टेंस का आभास होता है, काल का आभास होता है। ठीक, पक्का, क्लियर, बढ़िया। महेश, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा ये बड़े टाइप का सेंटेंस एक कर लेते हैं। बताओ, सिंपल इंटरोगेटिव। परफेक्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि कौन सा इंटरोगेटिव वर्ड यहाँ पर आ सकता है, हाउ या वाई, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वाई विल रजनी हैव वन द गेम एट दिस टाइम आफ्टर 3 days, है ना, या वाई विल रजनी नॉट हैव वन द गेम। ठीक है, ऐसा चलेगा। नेक्स्ट, महेश इज ड्राइविंग अ कार, महेश इज नॉट ड्राइविंग अ कार, इज महेश ड्राइविंग अ कार, इज महेश नॉट ड्राइविंग अ कार, वाई इज महेश ड्राइविंग अ कार, वाई इज महेश नॉट ड्राइविंग अ कार। Matilda will be learning French next year. Matilda will not be learning French next year. Will Matilda be learning French next year? Awesome. Next. बोलते जाओ, है कि क्या? Will Matilda not be learning French next year? Why will Matilda be learning French next year? Why will Matilda not be learning French next year? Awesome. चलो दो और कर लेते हैं। I have been searching my belt since 9 o'clock. I have not been searching my bed since 9 o'clock. Next. Have I been searching my bed since 9 o'clock. Next. Have I not been searching my bed since Yes. Have I not? Next. Why? Why will I? I have been searching my bed since 9 o'clock. Next. why Have I Why will I? नहीं, sorry. Why have? not been searching my bed since 9 o'clock? हो गए सारे? my servant has हाँ. come today? My My servant has not come today. हाँ. Has my servant come today? हाँ. Has my servant not come today? हाँ. When my servant Not come today. Why? Come today and then not come today. अब अपने लिए जरा तालियां बजा लीजिए सारे के सारे, ठीक है? आप लोगों ने लगभग सभी ने बिना गलती के सारे बोल डाले, ठीक? अब इजी लग रहा है, पूरा ग्रामर इजी है, 10th तक का ग्रामर तो निपट ही गया। और उसके बाद भी जो स्पोकन इंग्लिश में बड़ी समस्या आती है, बोलने चले अब वहाँ पे हम अटक के खड़े हो गए, अब ये लगाएं वो लगाएं, ये लगाएं वो लगाएं, आधा तो दिमाग वहीं चल रहा होता है, ठीक है? अभी जो थोड़े बड़े हैं जिन्होंने ट्राई किया बोलने का, उन्हें समझ में आता है कि कहाँ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? आज एक आखिरी कन्फ्यूजन, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, जो बड़ा बेसिक कन्फ्यूजन है, वो आपका क्लियर कर दूंगी। और इसके बाद आपके टेंसेस और सेंटेंसेस 90% क्लैरिटी आपको आ जाएगी। 10% अब जब जून में मुलाकात होगी तब थोड़ा जो कुछ बचा है वो कर देंगे, ठीक है? जो फ्लुएंसी चाहिए वो उसके बाद ही आ पाएगी, ठीक है? इस तरीके से हम क्लास 1-2 और ले लेंगे जून में, है ना? हमारे पास टाइम रहेगा शुरू में। स्कूल तो मेरे ख्याल से लेट खुल रहा है ना थोड़ा सा, हाँ, तब तो अपने पास खूब टाइम रहेगा। सब टाइम से आ जाना, ठीक है? एक तरीके से, हाँ, यस, चलिए। चलो अब देखिए, वी आर ऑन कैमरा हियर, ठीक है? लेट्स क्विकली लर्न इट, उसके बाद हम अपनी बातें बाद में करते हैं। चलिए, इनडेफिनिट टेंस को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक? प्रेजेंट का और पास्ट का भी इनडेफिनिट, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारे पास सेंटेंसेस कितने हैं? एक तो सिंपल अफर्मेटिव या पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव, बढ़िया, इतना ही है। इसमें खासियत ये, सिंपल चाहे वो प्रेजेंट का बनाना हो और चाहे वो पास्ट का बनाना हो, उसका रूल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और जो नेगेटिव और ये वाले हैं, इनके रूल थोड़े से डिफरेंट है, ठीक? लिखिए नहीं प्लीज, जस्ट लुक एट द बोर्ड। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको समझने में, और अगर ये मिस हो गया तो ये मिस ही होता रहता है, ठीक है?
तो इसका रूल क्या डिफरेंट है कि सिंपल का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, पास्ट में भी प्रेजेंट में भी, लेकिन इन सब के लिए सेम टू सेम है। अब सेम टू सेम देखो क्या है, इन सभी में हमारे पास प्रेजेंट वाले केस में डू या डज, क्या मुझसे बोलो फटाफट, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, और यहाँ पर डिड लगती है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज और यहाँ पर डिड। नाउ यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं दिखाई पड़ती, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं दिखाई पड़ती। ठीक, होता क्या है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को देखना है, क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल और आई, यू एंड आई और यू, आई एंड यू। इस केस में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, पर आपको करना ये है कि वर्ब जो है ना, क्या वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड है ना, जिस शब्द से हमें क्रिया का भास आभास हो रहा है, उसमें हमको एस अथवा ई एस जोड़ देना होता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है और उसकी जगह क्या करना है, वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देना है। और प्लूरल में डू नथिंग, डू नथिंग। ठीक, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं और उसकी वर्ब में भी एस या ई एस नहीं जुड़ता। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगेगी, बट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, यू हो, उससे भी कोई मतलब नहीं। ओनली क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगेगी, लेकिन क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी है, बस, दैट्स इट। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो डिड है ही, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म। ये अनदर प्रॉब्लम, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, डिड भी लगाते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी लगाते हैं, है ना। दो चीज़ें होंगी, या तो आप अगर खुद गलती करते होंगे तो अभी सुधर जाएंगे, और दूसरी बात अगर आप सीख गए तो फिर इसको नोटिस करना शुरू कर देंगे। डोंट डू दैट। ठीक है, चलिए, और यहाँ तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रही है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ हमें लिखना है, मान लो शिल्पा ईट्स 2 चपाती एवरी डे। दिखाई पड़ा आपको कैसे इस्तेमाल हुआ? शिल्पा सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब के साथ एस या ई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रेगुलरिटी, सेंटेंस से रेगुलरिटी का बोध हो रहा है। हर रोज 2 चपाती खाती, यूजुअली 2 चपाती खाती, किसी दिन भूख लगी होगी तो फिर ज़्यादा खा लेगी, पर रेगुलरिटी का बोध हो रहा है। शिल्पा ईट्स 2 चपातीज एवरी डे, 2 है तो चपातीज हो जाएगा ना। आई ईट 3 चपातीज एवरी डे। Would you see the difference? आई, यू और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है, इसको ध्यान रखना है। आई ईट 3 चपातीज एवरी डे, यू ईट 100 चपातीज एवरी डे। सॉरी, he eats maybe 1000 चपातीज एवरी डे। हाँ, फिर बाद में पूछेंगे मैम हम भीम है क्या, आपने हमको भीम समझ के रखा है। नहीं, ठीक, गॉट इट। पास्ट इंडेफिनिट में कहना होता तो क्या कहते, शी एट 300 चपातीज यस्टरडे। शी एट, आई एट 3000 चपातीज यस्टरडे। ठीक है, अब अभी बच्चों को लग रहा है अनरियलिस्टिक हो रहा है, आप इमेजिनेशन में मत जाइए, सेंटेंस पे फोकस रखिए। चलिए, आई एट 4 चपातीज यस्टरडे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर कैसे है, डज लगता है सिंगुलर वाले में, है ना। देखो याद रखना बड़ा आसान है, डज में देखो ई एस जुड़ा हुआ है, और ये वाला कहाँ लगता होगा, खुद ही कॉमन सेंस लगा लेंगे, प्लूरल और आई और यू के साथ। तो मुझे अगर शिल्पा ईट्स 2 चपातीज एवरी डे को नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, बोलो। डज, सॉरी पहले नेगेटिव कर रहे हैं, शिल्पा डज नॉट ईट चपातीज एवरी डे। शिल्पा डज नॉट ईट 2 चपातीज एवरी डे। इसी का सिंपल इंटेरोगेटिव, डज शिल्पा ईट 2 चपाती, ईट्स नहीं, ईट, ईट
Eat 2 chapatis. बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस मच, 2 ही रूल. ठीक है. आप ग्रामर में कितने रूल्स पढ़ते हैं? मैंने अभी तक आपको कोई भी रूल्स पढ़ा है? सिंपल टेक्निकल बातें बताई बस केवल. ठीक है. केवल ये 2 बातें आपको याद रखनी है सो फार. चलो, तो डज शिल्पा ईट 2 chapatis every day? Does Shilpa not eat 2 chapatis every day? Why does Shilpa eat 2 chapatis every day? Why does Shilpa not eat 2 chapatis every day? I eat 3 chapatis every day. करो नेगेटिव. I do not eat 3 chapatis every day. I don't eat 2 chapatis every day. 3 chapatis every day. Don't, do plus not, don't. ठीक. डू नॉट भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें. ठीक है. डू आई ईट 3 chapatis every day? डू आई नॉट ईट 3 chapatis every day? वाई डू आई ईट 3 chapatis every day? वाई डू आई नॉट ईट 3 chapatis every day? गॉट इट? सिंपल. इसको अभी प्रैक्टिस करा देंगे. दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये तो बिल्कुल ही सो ईजी पार्ट है. देखें, शी वेंट टू स्कूल yesterday. इसमें तो कुछ ध्यान नहीं रखना है. आई यू सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं ध्यान रखना है. सिर्फ क्या याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल है तो कैसे बोलना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ. बताओ, नेगेटिव बोलो. She did not went to रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. शी डिड नॉट. She did not go to school yesterday. Perfect. She did not go to school yesterday. Did she go to school yesterday? Why did she not go to school yesterday? Why did she go to school yesterday? That's it. इसी के साथ आपके 12 के 12 Sentences खत्म. सिंपल, सुपर इजी. ठीक. चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं. इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखेंगे? She didn't में लिखते हैं ना, didn't. She didn't. इसको पढ़ते कैसे? didn't नहीं पढ़ते हैं, didn't. She didn't go to school yesterday. देखिए, एक तो होता है कि हम जैसे बोलते हैं अपनी उसी भाषा में उसी तरीके के लहजे में हम बोलते रहें, और थोड़ा एक आपने देखा होगा कुछ लोग अंग्रेजी जो है वो एक्सेंट के साथ भी बोलते हैं, है ना. थोड़ा एक्सेंट मतलब थोड़ा अलग तरीके से उनकी बोली में सुनाई पड़ती है. ठीक है. तो वो भी एक समय के बाद सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है. फिलहाल तो आप जैसे बोलते हैं वही ठीक है, पर बोलिए सही, ये इम्पोर्टेंट है. बताइए, सिंपल इंटरोगेटिव. डिड शी गो टू स्कूल yesterday? And question mark. Simple interrogative, negative. Did she? Not go to school yesterday? Complex interrogative. Why did she go to school? Did not go to. Complex interrogative, negative. Why did she not go to school yesterday? Easy, सुपर इजी. चलो अब शिल्पा वाले का लिख लेते हैं पहले. शिल्पा बोलो. डज नॉट ईट Chapatis 2 chapatis yesterday. एवरी डे. आई वाले का बोलो नेगेटिव. आई I do. करेक्ट. आई डू नॉट या आई डोंट ईट 3 chapatis एवरी डे. बढ़िया. अभी जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करिएगा. पहले शिल्पा वाला लिखिएगा, उसके 6 सेंटेंस लिखिएगा, फिर उसके बाद आई वाला एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर उसके भी 6 सेंटेंस लिखिएगा. आई गिव यू 10 minutes टू राइट इट डाउन. ठीक. सिमिलरली इसके में भी ध्यान से लिख लीजिएगा, और अपनी भाषा हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आपको लिखना हो लिख लीजिएगा. इसमें सिंपल सेंटेंस में क्या रहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन बाकी में यूज़ नहीं होती है. ठीक है. इज दैट क्लियर? चलिए, यू मे राइट इट डाउन. सो बिजी. चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें. यू jumped very high yesterday. बताओ. वेट. You jumped very high yesterday. प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है?
Past tense. Past tense. पास्ट। कौन सा फॉर्म है? इनडेफिनिट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म देखते ही हमें पता चल गया कौन सा है ये सेंटेंस, पास्ट का इनडेफिनिट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाओ। ऑसम, परफेक्ट। यू डिड नॉट जंप वेरी हाई येस्टरडे। सिंपल इंटेरोगेटिव। Did Did you you jump jump very very high high yesterday? कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। Did you when? How did How you did How you did you jump jump? very high yesterday? हाउ डिड यू जंप्ड? How did you jump very high yesterday? यस, डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी है। डिड यू, हाउ डिड यू जंप वेरी हाई येस्टरडे, है ना? हाउ डिड यू नॉट जंप वेरी हाई येस्टरडे। ठीक, अगला सेंटेंस देखते हैं। ममता गोज टू टेम्पल एवरी डे। बोलो, सेंटेंस का टाइप बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस। देखते ही हमें पता चल गया ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस अथवा ईएस लगा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस बोलो। एवरी डे। ममता डज नॉट गो टू टेम्पल एवरी डे। सिंपल इंटेरोगेटिव बोलो। डज और गोज, Does Mamta Go to temple every day. दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट, Does Mamta not go to temple yesterday? यस, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। when does How? Go When to does temple. Mamta go to temple every day? करेक्ट। बहुत कठिन लग रहा है? Not 8-10 बार प्रैक्टिस होगी, इट इज गोइंग टू कम सो इजी, राइट? चलो, हो गया, सारे हो गए। दे प्ले फुटबॉल वेरी वेल। गेस करिए कौन सा टाइप? दे। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर प्लूरल? Plural. वर्ब के साथ First form. वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, कोई एस इसके अलावा नहीं लगा हुआ है। कौन सा टाइप? Indefinite. प्रेजेंट का कि पास्ट का? प्रेजेंट का। पास्ट होता तो वर्ब में सेकेंड फॉर्म लग गई होती और वो प्लेड हो गया होता। ठीक, दे प्ले फुटबॉल वेरी वेल। अब बताइए, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? Do. करेक्ट, डू। सो दे डू नॉट प्ले Football very well. सिंपल इंटेरोगेटिव। Do they play football very well? Football very well. परफेक्ट। सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव। Do They not play play football very well. कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव। How? When they When do they play football very well? नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव। when Not व्हेन डू दे नॉट। do they not स्ट्रक्चर याद रखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वो स्ट्रक्चर जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे गलती बिल्कुल होगी ही नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। एक और कर लेते हैं, लास्ट वन। शिल्पा कुक्ड वेरी टेस्टी फूड। बिरयानी। शिल्पा कुक्ड। यस, चलो बताओ। Past. पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता चल गया? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। करेक्ट। तो शिल्पा डिड नॉट कुक वेरी टेस्टी फूड। डिड शिल्पा कुक वेरी टेस्टी फूड? डिड शिल्पा नॉट कुक वेरी टेस्टी फूड? वाई डिड शिल्पा कुक वेरी टेस्टी फूड? वाई डिड शिल्पा नॉट कुक वेरी टेस्टी फूड? हाँ, जो मर्जी है, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप तो वो शब्द बोलेंगे ना जो आपका मीनिंग होगा, है ना? हम ये सीख किस लिए रहे हैं? अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली आपको लिखना और बोलना ही है ना। तो उस लिखने बोलने में कोई भाव रहेगा, कोई अर्थ रहेगा। story writing? एग्जैक्ट, हर जगह। ठीक है, चलिए, क्लियर? बढ़िया। तो समाप्त करते हैं इस क्लास को यहीं।